हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अशोक के अभिलेख की अगली कड़ी को देखेंगे, अर्थात अशोक के अभिलेख का पहली कड़ी जो था वो शिलालेख था, और शिलालेख का पहला जो कड़ी था उसका था बृहद शिलालेख। अब बृहद शिलालेख के बाद आज हम लोग लघु शिलालेख के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ये जान ली कि लघु शिलालेख जो होता है यह क्या होता है। तो अशोक के जो बृहद शिलालेख होते हैं, 14 बृहद शिलालेख, उसमें क्या होता है कि वो राज्य का शासनादेश है, राजा का शासनादेश है। वो राजा का सीधा संवाद है जनता के साथ, वो शासन के बारे में बताता है, राजधर्म के बारे में बताता है। जबकि लघु शिलालेख जो होता है इसका विषय जो होता है इन 14 बृहद शिलालेखों से अलग है, इसीलिए इसे एक अलग श्रेणी में, लघु श्रेणी में रखा जाता है और इसमें व्यक्तिगत चीजों की जानकारी दी गई हुई है, इसीलिए इसे लघु शिलालेख भी कहा जाता है। ये लघु शिलालेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने प्रयास किया है कि आपको लगभग पूरा डेटा जो है वो आपको एकत्र करके बता दिया जाए। चलिए देखते हैं। पहला लघु शिलालेख जो है वह रूपनाथ का है। रूपनाथ जो होता है वह एमपी के जबलपुर में पड़ता है, तो एक स्थान जो है वो रूपनाथ है और यहां से एक लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है। दूसरा स्थान जो है वो गुर्जरा है, और गुर्जरा जो है वो भी एमपी में पड़ता है और यह दतिया जिला में पड़ता है। यहां से भी, गुर्जरा से भी लघु शिलालेख की प्राप्ति होती है और गुर्जरा शिलालेख अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अशोक ने अपने नाम का जिक्र भी किया है। मैं इसे आगे भी आपको बताऊंगा। इसके बाद है भाबरू शिलालेख, और भाबरू लघु शिलालेख जो है यह राजस्थान के जयपुर जिला से प्राप्त हुआ है। यह विराटनगर स्थान में पड़ता है। इससे बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रतीक है। इसमें अशोक ने अपने को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रमाण दिया है। उसके बौद्ध में दीक्षित होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो भाबरू अभिलेख है और यह विराटनगर में स्थित है जो जयपुर के राजस्थान में पड़ता है। अगला स्थान जो है वो मास्की है, और मास्की जो है वो रायचूर जिला में कर्नाटक में पड़ता है। गुर्जरा के अतिरिक्त मास्की में भी अशोक ने अपना नाम अशोक बताया है। जबकि अन्य अभिलेखों में देखें तो अशोक ने अपना नाम वहां पर देवा नाम, प्रिय या प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया है। जबकि गुर्जरा और मास्की में अशोक ने अपना नाम अशोक बताया है, और इसी में अशोक के दक्षिणी सीमा की भी चर्चा की गई है। दक्षिणी सीमावर्ती राज्यों की भी चर्चा इसमें मिलती है। इसके बाद अगला लघु शिलालेख जो होता है वह सहसराम होता है, और सहसराम जो होता है शाहाबाद जिले में पड़ता है जो बिहार में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट स्थान पर चले तो एक महास्थान है और यह पुंदरू नगर में पड़ता है जो बांग्लादेश में अभी वर्तमान में पड़ता है। इस लघु शिलालेख से राज्य की पूर्वी सीमाओं का पता चल जाता है। और 7वां शिलालेख जो अभी हम देखने जा रहे हैं वह ब्रह्मगिरी है, और ब्रह्मगिरी जो है वो चित्तल दुर्ग में पड़ता है जो कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद सिद्धपुर है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद जटिंग रामेश्वर है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद एरुगुडी है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और गोबी मठ है जो ये भी मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, और पालकी कुंड भी मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है, जैसे राजुल मंडगिरी का नाम आता है। राजुल मंडगिरी जो है वो एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद चौथा अहरौरा आता है। अहरौरा जो है ये भी एक लघु शिलालेख है जो यूपी से प्राप्त हुआ है। अहरौरा जो है वो काफी बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। अहरौरा जो है वह यूपी का एक लघु शिलालेख या अभिलेख है। नेतुर और उडगुलन, अब एक नेतुर है, नेतुर जो है ये भी लघु शिलालेख है और यह कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। दूसरा उडगोलन है, उडगोलम भी जो है वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, ये भी लघु शिलालेख है। और नेतुर और उडगोलम में भी अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। तो लगभग 4 स्थानों से इस प्रकार 4 स्थानों से अशोक का व्यक्तिगत नामकरण अशोक प्राप्त होता है। एक का हम लोगों ने मास्की कर्नाटक में देखा था,
दूसरा गुर्जरा में देखा था जो एमपी में पड़ता है, तीसरा नेतुर में और चौथा उडगोलम में जो अभी हम देख रहे थे। इन चारों स्थानों पे अशोक का नामकरण जो है वो अशोक मिलता है। सबसे ज्यादा मास्की और गुर्जरा के बारे में पूछा जाता है, तो मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक बताया गया है। मास्की कर्नाटक में और गुजरा एमपी में पड़ता है, जबकि नेतुर और उडगोलम भी कर्नाटक में पड़ता है। तो इसमें 3 स्थान जो है मास्की, नेतुर और उडगोलम ये कर्नाटक में पड़ता है और गुजरा जो है एमपी में पड़ता है और इसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है। इसके आगे और भी है सारी मारो, पनगुडरिया आदि स्थान भी जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं। अब हम लोग अशोक के अभिलेखों का जो प्रथम हिस्सा था, 3 प्रकार के अभिलेख जो पाए गए थे उसमें से प्रथम जो था वह शिलालेख था और उस शिलालेख का भी 3 प्रकार था जिसमें हमने बृहद शिलालेख और लघु शिलालेखों को देख लिया। अब हम लोग तीसरे शिलालेख के तीसरे हिस्से अर्थात पृथक शिलालेख को देखने जा रहे हैं। और पृथक शिलालेख क्या होता है सबसे पहले हम इसे समझ लेंगे, उसके बाद जो पृथक शिलालेख पाए गए हैं इनकी विषयों को और इनकी जानकारियों को भी हासिल करके हम शिलालेख को आज समाप्त करने जा रहे हैं। आगे से हम लोग स्तंभलेख के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने शिलालेख के खंड में बृहद शिलालेखों को पढ़ रहे थे तो उस समय हमने यह देखा था कि 2 स्थान जहां से बृहद शिलालेख प्राप्त हुए थे उड़ीसा के धौली और जौगढ़ से जो उड़ीसा के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं, जो 14 बृहद शिलालेख पाए गए हैं, वे यहाँ पे 14 में से 11, 12 और 13वां शिलालेख जो है वह वहाँ पे उत्कीर्ण नहीं है। किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, या नष्ट हो गया हो या कुछ भी हो सकता है, बल्कि उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिसे पृथक शिलालेख कहा जाता है। तो पृथक शिलालेख इन्हीं कहा जाता है जो 11, 12, 13 की जगह पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, इनको पृथक शिलालेख कहा जाता है। तो इन पृथक शिलालेख इस प्रकार इनकी संख्या 2 हो जाती है। और प्रथम पृथक शिलालेख क्या कहता है और द्वितीय पृथक शिलालेख क्या कहता है, दोनों में लगभग एक ही बातें लिखी हुई है। हम इन्हें देख लेते हैं। पहला प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है और प्रजा को निष्पक्ष न्याय दिया जाए। वह अपने अधिकारियों और महामात्यों, उसके जो भी अधिकारी गण हैं, वे उसको यह निर्देश देते हुए इस प्रथम पृथक अभिलेख में कहता है, शिलालेख में कहता है, प्रथम पृथक शिलालेख में कहता है कि प्रजा मेरी संतान है और इस प्रजा को निष्पक्ष न्याय दिया जाए, अकारण किसी को भी यातनाएं न दी जाए और यदि ऐसा कोई करता है तो इसके निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। और महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो 5 वर्ष और कुछ स्थानों पर 3 वर्षों पर इसका निरीक्षण किया जाएगा। वही बात सेम द्वितीय पृथक शिलालेख में भी अशोक कहता है कि यहाँ की संतान प्रजा जो है वो मेरी संतान है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अशोक के अभिलेख का प्रथम हिस्सा जो शिलालेख था उस शिलालेख का तीनों हिस्सा बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख को भी हमने देख लिया। आगे के क्लासों में हम लोग अशोक के द्वितीय अभिलेख अर्थात स्तंभलेख की चर्चा करेंगे और फिर तीसरा गुहालेख की भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे बंद होता है। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।